दूर तक ब्रह्मपुत्र नदी का ये किनारा और उसकी रेतीली बंजर भूमि जिस पर कुछ भी उग पाने की आस तो वहां के जंगल विभाग को भी नहीं थी, वहां अब यदि देखें तो 1300 एकड़ में एक विशाल जंगल फैला हुआ है। जोरहाट से एक नदी को पार कर एक टापू है जिसका नाम है अरुणा सपोरी, जहां से 3 किलोमीटर पैदल चलने के बाद आप पहुंचेंगे मोलाई फॉरेस्ट। ये वो जंगल जो पिछले 40 साल के अथक प्रयास का नतीजा है। सुनने पर तो आश्चर्यजनक है, पर मानिए ये सच है। वो भी एक इंसान ने अकेले के दम पर खड़ा किया है ये जंगल। वो है जादव पायंग। जादव पिछले 40 साल से लगातार पेड़ लगा रहे हैं और अब इन्हें देखकर लगता है नामुमकिन कुछ भी नहीं। दरअसल 15 साल के जादव ने देखा कि उनके घर के आसपास कुछ सांप मरे पड़े हैं। उन्होंने किसी से पूछा कि ये कैसे हुआ, तो पता चला कि ब्रह्मपुत्र नदी में बाढ़ आई थी और सारे के सारे पेड़ नष्ट हो गए थे और जीव जंतु भी इसलिए मर गए क्योंकि उनके पास खुद को बचाने के लिए अब कुछ भी नहीं बचा था और ना ही कोई ठिकाना रहा था। ये बात जादव को अंदर से हिलाकर रख दी। उन्होंने सोचा कि यदि इंसान को रहने के लिए जंगल काटे जा सकते हैं तो जानवरों के रहने के लिए जंगल क्यों नहीं लगाया जा सकता। बस जोरहाट के नजदीक के इस टापू जमुना सपोरी में उन्होंने पेड़ लगाने की सोची और वन विभाग से बात की तो विभाग ने कहा जमीन बंजर है, यहाँ कुछ भी संभव नहीं। पैर पर बिना चप्पल और बदन में लुंगी बनियान वाला ये साधारण सा शख्स वही है जिनकी शख्सियत असाधारण है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पर्यावरण सुधार का विचार आना और उस पर अमल करना ये इन्हीं जैसे व्यक्ति के बस की बात है। जादव मानते हैं कि उनका काम अभी पूरा नहीं हुआ, उन्हें 2000 हेक्टेयर में और भी पेड़ लगाने हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि उनके द्वारा बनाए इस जंगल में देश के जितने भी प्रकार के पशु पक्षी होते हैं उसमें से 80 प्रकार के पक्षी यही निवास करते हैं। साथ ही बाघ, राइनो जैसे बहुत सारे अलग जानवर भी इस जंगल में यानी अपने घर को लौट आए हैं। ये जंगल ऐसा दिखता है वो ऐसा नहीं था, वो बंजर बाढ़ से प्रभावित थी। वन विभाग ने मदद से भी इनकार कर दिया था, पर जादव की मेहनत और लगन को देखकर प्रकृति ने भी इनका मदद करने का ठान लिया और साल 2015 में इन्हें सरकार ने भी पद्मश्री से सम्मानित किया था। जादव का ये मानना है कि पद्मश्री उनके लिए तभी तक वैलिड है यानी मान्य है जब तक ये जंगल उनकी सुरक्षित है। इसी सोच के साथ आज भी उसी जंगल में ही रहते हैं जादव और पेड़ों और जानवरों के प्रति चिंतित रहते हैं हमेशा। एनवायरनमेंट डे पर हैशटैग पर्यावरण दिवस या हैशटैग एनवायरनमेंट डे लिखकर हम अपनी जिम्मेदारी को समझने वाले लोग हैं। शायद जादव जैसे व्यक्ति से हमें सीख लेनी चाहिए और शायद यही वो व्यक्ति है जो हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत भी बन सकते हैं।